वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हो रहे हैं और सोशल मीडिया का भी प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। गृह मंत्रालय साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के माध्यम से समय समय पर साइबर क्राइम्स, खासकर फाइनेंशियल क्राइम्स से बचाव के उपाय। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मीडिया एकेडमी तेलंगाना की तरफ से समाचार भवन मासा टैंक पर शहर के सहीफ निगारों में ग़िज़ाई अजनास के किट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की संगीन खिलाफ वर्जियां देखी गईं। साफियों के लिए निशिस्तों का तक इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से तकसीम का सारा निजाम अफरा तफरी का शिकार हो गया। सदनशीन मीडिया कमेटी अलम नानी रेड्डी और इनका स्टाफ बेबस नजर आ रहा था। बेशतर सहाफी किट्स लिए बगैर चले गए। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर का धीरज कुमार रेड्डी अमेरिका की रियासत मसूरी के शहर सेंट लुइस में गोली लगने से शदीद जख्मी होगा और उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। वो ईस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में मास्टर करने के लिए इस साल जनवरी में ही अमेरिका गया था। वो 9 अप्रैल को एक गैस स्टेशन पर काम करने के बाद वापस हो रहा था कि उसे गोली मार दी गई। वो सर-ए-दस्त वेंटिलेटर पर है और उसके अब तक कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं। शुबा किया जाता है कि रहजनी की वारदात में उसे गोली लगी हो। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। इसके इलाज और मुआवजे के लिए फंड जमा किया जा रहा है। $2.5 लाख का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब तक $1,76,000 जमा हो चुके हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मजालिस मकामी के चुनाव के इल्तवास से पैदाशुदा तनाज़े पर एन रोमेश कुमार को हटा देने के बाद साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस वी कंगाराज को नया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने कल एक एलामिया जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की मियाद को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। खंगाराज मद्रास हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। साबिक इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार और चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी के दरमियान कई उमूर पर शदीद इख्तलाफात चल रहे थे। रमेश कुमार ने कोविड-19 के तहत मजलिस मकामी के चुनाव को मुलतवी करने का ऐलान किया था। हुक्मरान जमात का मानना है कि उन्होंने तेलुगु देशम की हिमा पर चुनाव मुलतवी किए हैं। मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वह लॉकडाउन से परेशान हाल किसानों की मदद के लिए आगे आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मध्य प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां ना तो वजीर दाखिला है और ना ही कोई वजीर सेहत। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत किस कदर चौकस और चौकन्ना है। चिंताजनक है। आज पूरी दुनिया में गंभीर महामारी की चपेट में है। दुनिया के सभी देश सामूहिक तौर पर अपने आप इस पर लगे हैं कि इसका समाधान तलाशा जाए। हजारों लोग को रोज इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस महामारी की लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ है और मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इसमें कर सकती है, केंद्र सरकार की मदद के लिए हम करने को तैयार हैं। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद मध्य प्रदेश एक ही प्रदेश है पूरे विश्व में जहां ना तो स्वास्थ्य मंत्री है, ना तो गृह मंत्री है। 16 मार्च को जब मैंने इस्तीफा दिया, राहुल जी ने तो 12 फरवरी को ध्यान आकर्षित किया था, अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि किस प्रकार से अपने देश में ये हालात उत्पन्न होने वाले हैं, गंभीर स्थिति किस प्रकार की है। और उसके 40 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और सरकार बनाने में केंद्र सरकार ने देरी करी। 8 फरवरी को 19 विधायक 3 चार्टर जेट में ले गए, कर्नाटक ले गए, एक रिजॉर्ट में रखे गए। 8 फरवरी था, 8 मार्च था वो, और 8 मार्च से लेके वे अभी तक वापस नहीं आए, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना। ये हालात है। 8 मार्च के बाद जब मैं मुख्यमंत्री था,
मैंने शुरुआत करी थी। हमने अस्पताल, मॉल, अस्पताल नहीं, कॉलेज, मॉल और इस प्रकार की चीजों को बंद कर दिया था। ये हमने बंद किया था मेरे ख्याल में 12 मार्च को हमने बंद कर दिए थे। हमने कदम शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन नहीं था, पर हमने एक प्रकार का लॉकडाउन अपने यहाँ शुरू किया था जब इस प्रकार की गंभीर समस्या का संकेत मिलने शुरू हुआ। उसके बाद 16 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया। 16 मार्च के बाद कोई एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया, क्योंकि वह इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की। और 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। इसका मतलब कि इंतजार किस बात की थी? इंतजार थी, राज्यपाल के पास जा रहे थे, कोई विधायक यहां भोपाल में नहीं उपस्थित थे, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा था। 16 मार्च को जब हमारी विधानसभा शुरू हुई, हमारे स्पीकर ने ये घोषणा करी कि कोरोना के कारण वे 26 तक, पहले फेज में 26 तक स्थगित करेंगे। इसका मजाक उड़ाया गया। कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना? जब ये विधानसभा स्थगित हुई, उसके बाद जब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात करी, तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हमारे 22 विधायक बंद थे, कर्नाटक के रिजॉर्ट में बंद थे। ये तो हालात थे अपने प्रदेश में। और 23 मार्च को जब शिवराज सिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। ये पूरे देश को ये बात समझनी है, पहचाननी है कि किस प्रकार के इंतजार कर रहे थे, केवल सरकार गिराने की और सरकार बचाने की। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है? हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है? हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं? कितनी कमी है? मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है। मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। तो जितना टेस्ट उतना कोरोना, तो जितना टेस्ट कम करो उतना कम कोरोना, जितना टेस्ट ज्यादा करो उतना ज्यादा कोरोना। आज जो एक चिंता की बात है कि हम जो आंकड़े निकाल रहे हैं, ये केवल लगभग शहरी क्षेत्रों के हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है। मध्य प्रदेश में गांव में जो लोग बाहर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से। उन राज्यों से 25, 30, 35% लोग वापस आ गए, लॉकडाउन के पहले वापस आ गए, अपने गांव में हैं। क्या इन्फेक्शन लाए हैं? गांव में क्या टेस्टिंग हो रही है? हमारे कस्बों में क्या टेस्टिंग हो रही है? आज इसका तो कोई कह नहीं सकता, कोई आंकड़े नहीं है। और आंकड़े तो छोड़िए, हमारे टेस्टिंग किट नहीं है। टेस्टिंग किट नहीं है क्योंकि टेस्टिंग किट तो इंतजार कर रहे थे। इसका ऑर्डर तो जब राहुल जी ने कहा था 12 फरवरी को, जब पूरे विश्व में इसकी चिंता हो गई थी, टेस्टिंग किट उस समय केंद्र सरकार को ऑर्डर कर देने चाहिए थे, पर टेस्टिंग किट नहीं ऑर्डर करे। कब ऑर्डर करे? जब स्थिति गंभीर बन गई। और आज इसकी कितनी कमी है टेस्टिंग किट्स की, और यही कारण है कि आज ये हमारा कोरोना इतना फैल रहा है। तो मैं आपसे अगर कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। और खास करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ये तारीखें गिन लें कि किस तारीख को क्या हुआ, कैसे ये विधायक गए कर्नाटक, कैसे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एक्शन तभी लिया गया जब इनकी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 23 रात के 9 बजे शपथ ली। कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, और आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव निकला है। लगभग 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव में आए हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव में। और यहाँ तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। इसीलिए तो ये हेल्थ ऑफिशियल जो थे, जो आपस में मीटिंग कर रहे थे, जो आपस में इनकी मीटिंग मुख्यमंत्री से हो रही थी,
अधिकारियों के बीच में हो रही थी, क्या किसी प्रदेश में 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिनका मैं मानता हूं प्रथम कर्तव्य है इसका मुकाबला करने में, ये आज कोरोना पॉजिटिव है। धन्यवाद सर। पहला सवाल जो है वो टेलीग्राफ अखबार से है। संजय जी पूछते हैं, डू यू सस्पेक्ट पार्लियामेंट वाज रन टिल March 23rd टू इंश्योर योर गवर्नमेंट इज टॉपल्ड बिफोर imposing nationwide lockdown? Power game in Madhya Pradesh delayed corona action plan. Of course it was. It's obvious. There is no rocket science involved to know this. Parliament was run when Orissa Assembly had been adjourned. So many assemblies had been adjourned earlier. Chhattisgarh हिंदुस्तान में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 8,356 हो गई है, जबकि इस वबाई मर्ज से मरने वालों की तादाद 277 बताई जाती है। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 134 नई अमवात हुई हैं, जबकि कोरोना वायरस के 909 केसेस का पता चला है। 714 अफराद सेहतियाब हुए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 127 अफराद की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बनने संवाद और 1073 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज ईसाई बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी और अपने पैम में कहा कि यसू मसीह की तालीमात को हमें याद रखना ही नहीं बल्कि उन पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यसू मसीह के तुफेल में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो कोविड-19 से हमें निजात दे। कोरोना वायरस के चलते मगरबी बंगाल हुकूमत ने आज और कल रियासती सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल बंद करने और उसकी मुकम्मल सफाई का फैसला किया है। सफाई में कोरोना वायरस की वबा के चलते अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। जिले होड़ा के हुगली नदी के साहिल पर वाक़ सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिन के दौरान पूरे सेक्रेटेरिएट को सैनिटाइज किया जाएगा। हुकूमत ने कई मुलाजिमिन को घर से काम करने की पहले ही हिदायत दे दी है। उन्हें बताया कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम वार्ड्स में फायर ब्रिगेड और पुलिस से मिलकर पूरे वार्ड्स को सैनिटाइज किया जाएगा। ममता बनर्जी, जिन्होंने लॉकडाउन में तोसी की तायद की, अलबत्ता कहा कि लॉकडाउन के दौरान ग्रासरी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। अलबत्ता सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना होगा। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कल एलबी नगर के उन इलाकाजात का दौरा किया जिसे जीएसएमसी ने कोरोना वायरस के चलते मुकम्मल तौर पर महरूज कर दिया है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत मैसूर इलाकों में रहने वालों को जरूरी अशिया फराहम करेगी। उन्होंने बिना मास्क पहने घर से निकलने और सड़क पर थूकने वालों को इंतबा भी दिया। कबलाती मेयर ने नागोल ब्रिज और फ्लाईओवर के जारी काम का मुआयना किया। एलबी नगर के रुकन असम्बली डी सुधीर रेड्डी भी उनके हमरा थे। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों को मलकियात फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर की वजह से हासिल कर ली जाएंगी, उन्हें मुतबादिल मलकियात फराहम किए जाएंगे। मेयर ने जीएसएमसी हेड ऑफिस में सैनिटरी वर्कर्स में 175 कुंटल चावल और 30 कुंटल दाल तकसीम किए। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज नामपल्ली मार्केट में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब खवातीन में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ मेयर माजिद हुसैन और मोहम्मद इकबाल भी मौजूद थे। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज नागा बोली में गरीबों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में बल्दी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं उससे मुतासरीन की तादाद काबिल लिहाज कम हुई रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने लॉकडाउन कर्फ्यू के बशमूल जो इक़दाम किए हैं और आवाम के मफाद में किए गए। आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ ताउन करे। उन्होंने बताया कि महेश्वरम हल्के में कंटेनमेंट क्लस्टर के जरिए मखदूश इलाकों को महसूर कर दिया गया है और वहाँ के मकीनों को ज़रूरी अशिया की फराहमी को हुकूमत यकीनी बनाएगी। బారిన పడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు నిరంతరం సమీక్షిస్తూ డైరెక్షన్ ఇస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ కేసులు రిజిస్టర్ కాకుండా తీసుకోవడంలో నిజంగా సక్సెస్ అయి ఉన్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు, అధికారులను ఆదేశిస్తున్నారు, ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి నడిపిస్తున్నారు. కాబట్టి కేసులు రిజిస్టర్ అయినా కూడా చాలా నిర్భయంగా ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కోవాలనే ప్రయత్నం అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. కానీ ఆ కరోనా బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడానికి మనం స్వీయ నియంత్రణ ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాం.
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కనిపించని శత్రువుతో పోరాడుతున్నాం మనం. కాబట్టి ఆ కనిపించని శత్రువుకి కూడా మనం కనిపించకుండా పోరాటం చేద్దాం. కాబట్టి స్వీయ నియంత్రణ పాటిద్దాం, ఇంట్లోనే ఉందాం. దయచేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం. ఏదైనా అవసరమైతే కానీ దయచేసి బయటికి రావద్దని కోరుతా ఉన్నాను. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం, పిల్లలకు రోజు అది చెప్పడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్. బయటికి వచ్చినప్పుడు కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఒకటి. దయచేసి ఇదంతా కూడా ఫాలో కమ్మండి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది అందరి బాధ్యత కూడా. సమాజంలో ఈరోజు ఈ కనిపించే శక్తితో పోరాటం చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యత వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కానీ, పంచాయతీరాజ్ కానీ, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ నిరంతరం ప్రజల మధ్యలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకందరికీ కూడా సహకరించమని మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే 24 గంటలు వాళ్ళ కుటుంబాలను కాదని వీళ్ళు ప్రజలను కాపాడడానికి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సహకరించడానికి అందరం కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరిద్దామని మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కాలనీస్లలో కాలనీ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి కానీ, గెలిచి వచ్చిన కార్పొరేటర్లు కానీ, బాధ్యత గల పౌరులు ఎవరున్నా కూడా ఎవరైనా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడితే దయచేసి వాళ్ళకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్థానికంగా ఉన్న కార్పొరేటర్స్ కానీ, కౌన్సిలర్లు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని మన అసోసియేషన్ వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి, లాక్డౌన్ పొడిగించిన సందర్భంలో ఇప్పటివరకు సహకరించున్నారు, ఇక ముందు కూడా సహకరించి ఈ కరోనా బాధను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణంగా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. 21 दिन से जारी लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों में सिख बरादरी की जानिब से गुरुद्वारा साहिब कोकटपल्ली में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सिख मजहब के रहनुमा भी मौजूद थे। वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरुद्वारा साहिब गोविंदगढ़ से बात कर रहे हैं, कोकटपल्ली इलामा मंडा। यहाँ पर अभी को हरदेव सिंह, रतन सिंह, गुंडा सिंह ये तीनों ने मिलकर TSS ग्रुप, तेलंगाना ग्रुप, तेजदीप कौर मैडम ने 143 मेंबर्स का हमारे को घर का राशन भेजा है, जिसमें आटा, रवा, ऑयल, पिकल, सोप और साल्ट, ये 6 आइटम्स पूरे मैडम ने अभी हमारे को भेजे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जिले सूर्यापेट में कल रात अचानक कोरोना वायरस के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह जिले में जुमला मरीजों की तादाद 20 हो गई है। रियासत में जो कल 16 केसेस पॉजिटिव साबित हुए थे, उनमें से 11 का ताल्लुक शहर सूर्यापेट से। इससे पूरे जिले में खौफ व सरासमगी की लहर फैल गई है। सूर्यापेट में सख्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए जा रहे हैं। मुकामी रुकन असम्बली ने आज शहर के तिलमलगिरी इलाके का दौरा किया और वहां एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत दी। बरतानिया ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस को कई मिलियन पाउंड्स का अतिया देने का ऐलान किया है। एक बयान में हुकूमत ने बताया कि 200 मिलियन पाउंड्स बरतानवी खैराती इदारों को दिए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस बुरी तरह फैल गया है, जिससे हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी एनी मैरी ट्रेवलन ने कहा कि हम बरतानवी अवाम को उस वक्त बचा सकेंगे जब हमारे दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के सेहत के निज़ाम को मौसर और बेहतर बनाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इमदाद का मतलब गरीब ममालिक के लोगों को इस मुहलिक मर्ज से बचाना है। 200 के मुजमला 130 मिलियन पाउंड्स अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को दिए जाएंगे। इसमें से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा 65 मिलियन पाउंड्स होगा। 50 मिलियन पाउंड्स रेड क्रॉस और 20 मिलियन बरतानिया के खैराती इदारों को अदा किए जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका के सदर, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली इमदाद में कटौती की धमकी दी थी, अब आइंदा हफ्ते अपनी इमदाद का ऐलान करेंगे।
वनपर्ती में एक्साइज के हुक्काम ने शराब की एक दुकान के मालिक के खिलाफ केस बुक किया है, जिसने 3 हफ्ते कबल अपनी दुकान को मोहरबंद किए जाने के बाद दोबारा खोला था। धनलक्ष्मी वाइन्स के मालिक ने आज सुबह अपनी दुकान खोली और 1000 रुपए में क्वार्टर बोतलें फरोख्त की। दुकान खोले जाने की इत्तला मिलते ही एक्साइज इंस्पेक्टर ओमकार अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गए और दुकान में मौजूद शराब की तमाम बोतलों को जब्त कर लिया। मालिक की दुकान रवि कुमार के खिलाफ ज़ब्ते की कार्रवाई की जा रही है। कायदे मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ से आज शाम फातिमा अवैसी विमेंस कॉलेज बंदलागुड़े में शहर के सहीफे निगारों को फूड किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदरनशीन तेलंगाना मीडिया कमेटी अल्लम नारायण रुकन असम्बली क्रांति, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट नूरुद्दीन अवैसी, डायरेक्टर अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नसीर गियास, साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद और दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के चलते मौलाना लॉकडाउन से परेशान हाल सहाफियों और उनके अरकान खानदान के लिए अकबर अवैसी के जज्बे खैर सिगाली की जबरदस्त सिताइश की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी के बाद मरकजी वज़रा के आला सतही ग्रुप ने आज अपने इजलास में मुल्क के हालात का जायजा लिया और आवाम को कई राहतें फराहम करने पर गौर किया। वज़ारत दाखिला की तर्जुमान ने बताया कि हुकूमत अब माशी हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी। इसी दौरान वज़ारत सेहत का तर्जुमान ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 8356 हो गई है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव केसेस के मामले में तमाम तर प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह में भी इजाफा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हो रहे हैं और सोशल मीडिया का भी प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। गृह मंत्रालय साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के माध्यम से समय समय पर साइबर क्राइम्स, खासकर फाइनेंशियल क्राइम्स से बचाव के उपाय बता रहा है। उस पर वर्क फॉर होम से भी संबंधित साइबर सिक्योरिटी टिप्स उपलब्ध हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं। आपसे निवेदन है कि आप साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और इनके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आप साइबर क्राइम भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इन सब कदमों से हमें विश्वास है कि हम साइबर स्पेस पे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। धन्यवाद। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।